दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। इसके लिए दिवाली और उसके आसपास पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई है। अभी तक इंसानों के जीवन पर पटाखे जलाने का असर पड़ता था, लेकिन अब पालतू जानवर या बेसहारा जानवर जो सड़कों पर रहते हैं उनके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। टीएमसी की सांसद का जो कुत्ता था वो पटाखे की आवाज़ सुनने के बाद उसकी दिल की धड़कन भरी और उसकी मौत होने की जानकारी उनके द्वारा अपने एक्स पर दी गई है। जिस शेल्टर में उसको रखा गया था उस शेल्टर की तरफ से भी ये कहा गया है कि पटाखों की आवाज़ सुनने के बाद उसकी जान गई है। मैं एक शेल्टर होम में मौजूद हूँ, सेक्टर 135 में। यहाँ पर आप देखेंगे संजय महापात्रा जी हैं, तमाम जो डॉग्स हैं यहाँ पर रहते हैं। और जो ये कुत्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके मुँह में पटाखा छोड़ा गया था। इसके मुंह की हालत देखिए आप किस तरीके से हो गया। दिवाली पर कई लोग शरारत करते हैं और शरारत करते हुए जो जानवर हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके मुंह में पटाखा रखकर छोड़ा गया, उसके बाद इसकी ये स्थिति हुई और यहाँ पर काफ़ी दिन से इसका इलाज किया जा रहा है। तो संजय जी से बात कर लेते हैं। सर, जो पटाखे हैं खासतौर पर पेट के लिए, बिल्ली हो कुत्ता हो, इनके लिए कितना असर इनके जीवन पर डलता है? सर, सबसे पहले दर्शाता है हमारा इंसान के ऊपर, इंसान के पर्यावरण में कितना दूषित हो रहा है, इंसान कितना बीमार होते हैं। हम वहीं पे कर सकते हैं। जैसे जानवर के साथ ये सारी जो पटाखा का जितने भी उनके ऊपर वो आ रहे, तो ये सोचो ये इतना इंसान के ऊपर आ सकता है। तो बहुत सारी हमारा हिंदुस्तान में जब सुप्रीम कोर्ट ने जिसको रोक लगा दी, हमारा सरकार इसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल निचले लेवल से, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चौकी हो, हर जगह ये जो कानून है, ये कानून हर जगह एक सख्त लागू होना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ कहीं कानून, छोटा सा कहीं क्रिकेट मैच हो, चाहे फुटबॉल मैच हो, चाहे छोटा सा फंक्शन हो, चाहे आप करवा चौथ हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे रामनवमी हो, लोग उसमें पटाखा फुटाते। लेकिन पटाखा फुटाना ये नहीं समझते हैं कि जिस राम ने रामायण रचा था, जिस राम ने रामायण रचा था, उसी राम ने उन जानवर की सहायता से लंका जीता था। लेकिन ये जानवर एक अहम रोल लिए थे। क्यों ना हम अभी इस धरती में, हिंदुस्तान में, चाहे भारत में, विश्व में, इनको एक अहम शस्त्र बनाए अपनी लाइफ के लिए, ताकि इनके साथ सद्भावना दिखाए। अच्छा, इस डॉग का आप बता रहे थे कि क्या हिस्ट्री है इस डॉग की जो आपके पास आया था? सर, लास्ट ईयर रात को इस डॉग गाजियाबाद से मेरे पास आया था और लास्ट ईयर उसको मुंह में कोई पटाखा फुटा दिया था। ताकि इसका पूरा आगे की हिस्सा पूरा नीचे लटक रहा था। हमने उसको सर्जरी कराया, हमने उसको केयर कराया, हमने ठीक कराया। अभी बिल्कुल सुरक्षित है। इसी जो आधा मुंह से पूरा खाना खा रहे, पानी पी रहे, अपना ज़िंदगी यापन कर रहे। लेकिन वहीं पे अगर उसको रेस्क्यू नहीं होता, वो तो वहीं मर जाता। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारी बर्ड्स है, बहुत सारी बंदर है जो डर के मारे जंप करते, इलेक्ट्रिक पोल में आ जाते हैं, यहाँ बिजली करंट लगते, वो मर जाते। सेम इंसान भी। अच्छा, दिवाली के आसपास जो आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो पटाखे की वजह से कितने लोग आते होंगे जो परेशान हो गए या किसी तरीके की बीमारी? सर, दीपावली के टाइम में हम पूरा सतर्क रहते हैं कि 24/7 और इमीडिएटली एम्बुलेंस सर्विस दे। जहाँ से हमें कॉल आए हम उस डॉग को वहाँ रेस्क्यू करें, बिल्ली को रेस्क्यू करें या बंदर की रेस्क्यू करें, बर्ड को रेस्क्यू करें। ऐसे हर साल हमारे पास 25 से 30 के साथ है एनिमल पटाखे से जले हुए, एनिमल पटाखे से उनको क्रूल्टी किए हुए बहुत सारे। और लोग क्या करते, अपनी चंद खुशी के लिए इनके पूंछ में पटाखा बांध देते, इनके पूंछ में पटाखा बांध के इनको भगाते, इनको घुमा घुमा के पटाखा लगा के नदी में फेंक देते। सो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है हमारे पास हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से काम नहीं कर रहे। जब तक इन जो जानवर की साथ क्रूरल्टी कर रहे हैं, इनको सही तरीके से अगर इनको हम सज़ा नहीं दे, तो धीरे धीरे जानवर से नफरत शुरू करके वो इंसान के साथ आता है और इंसान के साथ वो क्रिमिनल व्यवहार भी दिखाता है। अभी जिस डॉग के मरने की हम बात कर रहे हैं, जो पटाखे की वजह से बताया जा रहा है, कितनी पॉसिबिलिटी होती है मौत हो जाना पटाखे जलाने को लेकर? सर, वो डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं बात बोल रहा हूँ, जिस बारे बात वो टीएमसी की बात करें, टीएमसी हमेशा कलकत्ता में सक्रिय है। टीएमसी की जो एमपी है वो एक एनिमल लवर है, जानवर को प्यार करते हैं। जो कलकत्ता में कोई भी फेस्टिवल होता है बड़े बुरी तरह बनाया जाए, चाहे दीपावली हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो आपका होली हो, बहुत बुरी तरह बनाया जाता है। लोग होली में नाले से गंदे मिट्टी उठा के एक से ऊपर लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा पटाखा हिंदुस्तान में अगर कहीं फुटाया जाता है वो कलकत्ता में फुटाया जाता है। और कलकत्ता एक हर घर में पटाखा बनता है सर। लेकिन
जो डॉग बीमार था, हॉस्पिटल में भर्ती था और आसपास में इतने सारी पटाखा फूटा जिसके वजह से इसका मौत हो गई, कहीं भी वो डर जाते हैं। डर के मारे अपनी जो सांस है, सांस वो डर के इनको साइकोलॉजिकली इतना डर जाते हैं तो धीरे 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 अपना सांस तोड़ देते, जिसके वजह से इस डॉग की मौत हुई है। लेकिन मैं आपके जरिए से पूरा हिंदुस्तान को, चाहे हमारा सरकार क्यों नहीं हो, सबको मैं बताऊंगा कि ये जो पटाखा जो बैन किया गया सुप्रीम कोर्ट से, ये बैन हमेशा बने रहे। हम दीपावली एक खुशी की त्यौहार है, खुशी की त्यौहार हम लाइटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी लाइट हमारे पास है, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, कितना कलरफुल लाइट है। क्यों वो कलरफुल लाइट नहीं यूज करके हम पटाखा क्यों यूज करें, हमारा पर्यावरण को दूषित करें। ना सिर्फ हम अपनी, जब हम एक पटाखा जलाता हूँ उसके अंदर जो धुआं निकलता है मेरे नाक के अंदर जाता है, कहीं ना कहीं मेरे शरीर भी खराब होता है, मैं बीमार होता हूँ। सेम चिड़िया हो, कोई भी हो, हम पूरा पर्यावरण को बचाने के लिए, एक खुशहाली दीपावली बनाने के लिए आप लाइटिंग की दीपावली बनाइए, दिए की दीपावली बनाइए। अच्छा, इसके स्ट्रीट डॉग के साथ साथ उन पर तो असर पड़ता ही है। जो पालतू डॉग्स हैं, खासतौर पर दिवाली या पटाखे जलाने के दौरान किस तरीके से वो लोग एहतियात रखें और कितने वो वाले केस आपके पास आते हैं? सर, दीपावली के टाइम सबसे पहले मैं बात बोलूँगा कि आप अपने घर को एक साउंड प्रूफ घर बनाइए और उस रूम के अंदर ऐसे रखिए जिस रूम के अंदर आप अपना म्यूजिक सिस्टम तेज करें, ताकि उसको जो पटाखा की आवाज़ नहीं आए। और हो सके अगर आपके पास ईयरफोन है, ईयरफोन उसको लगा के, आपकी पेट डॉग हमेशा बात सुनते, ईयरफोन लगा के घर में रखिए और लाउड म्यूजिक में घर के अंदर रूम बंद करके उसको रखिए। देखिए, ये डॉग लवर हैं और यहाँ पर डॉग शेल्टर भी खोला हुआ है। तमाम तस्वीरें मैं दिखाऊं, यहाँ पर तमाम तरीके के जो डॉग्स हैं बीमार होने के बाद यहाँ आते हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट करने के साथ साथ कई डॉग ऐसे भी हैं जो स्ट्रीट डॉग हैं, कई लोग उनको गोद लेते हैं, गोद लेने के बाद एनजीओ के पास छोड़ देते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। इसी तरीके का वो डॉग था जो टीएमसी की सांसद द्वारा गोद लिया गया था, स्ट्रीट डॉग था और उसको शेल्टर होम में रखा गया। बताया जा रहा है कि पटाखे की आवाज़ सुनने के बाद वो कहीं ना कहीं उसके गति रुकी और उसकी मौत हो गई। फिलहाल सलाह यही है कि अगर आप कुत्ते को पाल रहे हैं तो उसको एक साउंड प्रूफ कमरे में रखें, खासतौर पर दिवाली वाले दिन, और हो सके तो पटाखे ना जलाएं। दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। इसके लिए दिवाली और उसके आसपास पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई है। अभी तक इंसानों के जीवन पर पटाखे जलाने का असर पड़ता था, लेकिन अब पालतू जानवर या बेसहारा जानवर जो सड़कों पर रहते हैं उनके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। टीएमसी की सांसद का जो कुत्ता था वो पटाखे की आवाज़ सुनने के बाद उसकी दिल की धड़कन भरी और उसकी मौत होने की जानकारी उनके द्वारा अपने एक्स पर दी गई है। जिस शेल्टर में उसको रखा गया था उस शेल्टर की तरफ से भी ये कहा गया है कि पटाखों की आवाज़ सुनने के बाद उसकी जान गई है। मैं एक शेल्टर होम में मौजूद हूँ, सेक्टर 135 में। यहाँ पर आप देखेंगे संजय महापात्रा जी हैं, तमाम जो डॉग्स हैं यहाँ पर रहते हैं, और जो ये कुत्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके मुँह में पटाखा छोड़ा गया था। इसके मुंह की हालत देखिए आप किस तरीके से हो गया। दिवाली पर कई लोग शरारत करते हैं और शरारत करते हुए जो जानवर हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके मुंह में पटाखा रखकर छोड़ा गया। उसके बाद इसकी ये स्थिति हुई और यहाँ पर काफ़ी दिन से इसका इलाज किया जा रहा है। तो संजय जी से बात कर लेते हैं। सर, जो पटाखे हैं खासतौर पर पेट के लिए, बिल्ली हो कुत्ता हो, इनके लिए कितना असर इनके जीवन पर डलता है? सर, सबसे पहले दर्शाता है हमारा इंसान के ऊपर, इंसान के पर्यावरण में कितना दूषित हो रहा है, इंसान कितना बीमार होते हैं। हम वहीं पे कर सकते, जैसे जानवर के साथ ये सारी जो पटाखा का जितने भी उनके ऊपर वो आ रहे, तो ये सोचो ये इतना इंसान के ऊपर आ सकता है। तो बहुत सारी हमारा हिंदुस्तान में जब सुप्रीम कोर्ट ने जिसको रोक लगा दी, हमारा सरकार इसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल निचले लेवल से, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चौकी हो, हर जगह ये जो कानून है, ये कानून हर जगह एक सख्त लागू होना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ कहीं कानून, छोटा सा कहीं क्रिकेट मैच हो, चाहे फुटबॉल मैच हो, चाहे छोटा सा फंक्शन हो, चाहे आप करवा चौथ हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे रामनवमी हो, लोग उसमें पटाखा फुटाते। लेकिन पटाखा फुटाना ये नहीं समझते हैं कि जिस राम ने रामायण रचा था, जिस राम ने रामायण रचा था, उसी राम ने उन जानवर की सहायता से लंका जीता था। लेकिन ये जानवर एक अहम रोल लिए थे। क्यों ना हम अभी इस धरती में, हिंदुस्तान में, चाहे भारत में, विश्व में, इनको एक अहम शस्त्र बनाए अपनी लाइफ के लिए, ताकि इनके साथ सद्भावना दिखाए। अच्छा, इस डॉग का आप बता रहे थे कि क्या हिस्ट्री इस डॉग की जो आपके पास आया था? सर, लास्ट ईयर रात को इस डॉग गाजियाबाद से मेरे पास आया था और लास्ट ईयर उसको मुंह में कोई पटाखा फुटा दिया था, ताकि इसका पूरा आगे की हिस्सा पूरा नीचे लटक रहा था। हमने उसको सर्जरी कराया, हमने उसको केयर कराया, हमने ठीक कराया, अभी बिल्कुल
सुरक्षित है, इसी जो आधा मुंह से पूरा खाना खा रहे, पानी पी रहे, अपना ज़िंदगी यापन कर रहे। लेकिन वहीं पे अगर उसको रेस्क्यू नहीं होता वो तो वहीं मर जाता। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारी बर्ड्स है, बहुत सारी बंदर है जो डर के मारे जंप करते, इलेक्ट्रिक पोल में आ जाते हैं, यहाँ बिजली करंट लगते हैं, वो मर जाते हैं। सेम इंसान भी। अच्छा, दिवाली के आसपास जो आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो पटाखे की वजह से कितने लोग आते होंगे जो परेशान हो गए या किसी तरीके की बीमारी? सर दीपावली के टाइम में हम पूरा सतर्क रहते हैं कि 24/7 और इमीडिएटली एम्बुलेंस सर्विस दे। जहाँ से हमें कॉल आए हम उस डॉग को वहाँ रेस्क्यू करें, बिल्ली को रेस्क्यू करें या बंदर की रेस्क्यू करें, बर्ड को रेस्क्यू करें। ऐसे हर साल हमारे पास 25 से 30 केस आते हैं एनिमल पटाखे से जले हुए, एनिमल पटाखे से उनको क्रूल्टी किए हुए बहुत सारे। और लोग क्या करते, अपनी चंद खुशी के लिए इनके पूंछ में पटाखा बांध देते, इनके पूंछ में पटाखा बांध के इनको भगाते, इनको घुमा घुमा के पटाखा लगा के नदी में फेंक देते। सो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है हमारे पास हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से काम नहीं कर रहे। जब तक इन जो जानवर की साथ क्रूरल्टी कर रहे हैं इनको सही तरीके से अगर इनको हम सज़ा नहीं दे तो धीरे धीरे जानवर से नफरत शुरू करके वो इंसान के साथ आता है और इंसान के साथ वो क्रिमिनल व्यवहार भी दिखाता है। अभी जिस डॉग के मरने की हम बात कर रहे हैं, जो पटाखे की वजह से बताया जा रहा है, कितनी पॉसिबिलिटी होती है मौत हो जाना पटाखे जलाने को लेकर? सर वो डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं बात बोल रहा हूँ जिस बारे बात वो टीएमसी की बात करें, टीएमसी हमेशा कोलकाता में सक्रिय है। टीएमसी की जो एमपी है वो एक एनिमल लवर है, जानवर को प्यार करते हैं। जो कलकत्ता में कोई भी फेस्टिवल होता है बड़े बुरी तरह बनाया जाए, चाहे दीपावली हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो आपका होली हो, बहुत बुरी तरह बनाया जाता है। लोग होली में नाले से गंदे मिट्टी उठा के एक से ऊपर लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा पटाखा हिंदुस्तान में अगर कहीं फुटाया जाता है वो कलकत्ता में फुटाया जाता है। और कलकत्ता एक हर घर में पटाखा बनता है सर। लेकिन जो डॉग बीमार था, हॉस्पिटल में भर्ती था और आसपास में इतने सारी पटाखा फूटा जिसके वजह से इसका मौत हो गई, कहीं भी वो डर जाते हैं। डर के मारे अपनी जो सांस वो डर के इनको साइकोलॉजिकली इतना डर जाते हैं तो धीरे धीरे अपना सांस तोड़ देते, जिसके वजह से इस डॉग की मौत हुई है। लेकिन मैं आपके जरिए से पूरा हिंदुस्तान को, चाहे हमारा सरकार क्यों नहीं हो, सबको मैं बताऊंगा कि ये जो पटाखा जो बैन किया गया सुप्रीम कोर्ट से, ये बैन हमेशा बने रहे। हम दीपावली एक खुशी की त्यौहार है, खुशी की त्यौहार हम लाइटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी लाइट हमारे पास है, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, कितना कलरफुल लाइट है। क्यों वो कलरफुल लाइट नहीं यूज करके हम पटाखा क्यों यूज करें, हमारा पर्यावरण को दूषित करें? ना सिर्फ हम अपनी, जब हम एक पटाखा जलाता हूँ उसके अंदर जो धुआं निकलता है मेरे नाक के अंदर जाता है, कहीं ना कहीं मेरे शरीर भी खराब होता है, मैं बीमार होता हूँ। सेम चिड़िया हो, कोई भी हो, हम पूरा पर्यावरण को बचाने के लिए एक खुशहाली दीपावली बनाने के लिए आप लाइटिंग की दीपावली बनाइए, दिए की दीपावली बनाइए। अच्छा, इसके स्ट्रीट डॉग के साथ साथ उन पर तो असर पड़ता ही है। जो पालतू डॉग्स हैं, खासतौर पर दिवाली या पटाखे जलाने के दौरान किस तरीके से वो लोग एहतियात रखें और कितने वो वाले केस आपके पास आते हैं? सर दीपावली के टाइम सबसे पहले मैं बात बोलूँगा कि आप अपने घर को एक साउंड प्रूफ घर बनाइए और उस रूम के अंदर ऐसे रखिए जिस रूम के अंदर आप अपना म्यूजिक सिस्टम तेज करें ताकि उसको जो पटाखा की आवाज़ नहीं आए। और हो सके अगर आपके पास ईयरफोन है, ईयरफोन उसको लगा के, आपकी पेट डॉग हमेशा बात सुनते, ईयरफोन लगा के घर में रखिए और लाउड म्यूजिक में घर के अंदर रूम बंद करके उसको रखिए। देखिए, ये डॉग लवर हैं और यहाँ पर डॉग शेल्टर भी खोला हुआ है। तमाम तस्वीरें मैं दिखाऊं, यहाँ पर तमाम तरीके के जो डॉग्स हैं बीमार होने के बाद यहाँ आते हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट करने के साथ साथ कई डॉग ऐसे भी हैं जो स्ट्रीट डॉग हैं, कई लोग उनको गोद लेते हैं, गोद लेने के बाद एनजीओ के पास छोड़ देते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। इसी तरीके का वो डॉग था जो टीएमसी की सांसद द्वारा गोद लिया गया था, स्ट्रीट डॉग था और उसको शेल्टर होम में रखा गया। बताया जा रहा है कि पटाखे की आवाज़ सुनने के बाद वो कहीं ना कहीं उसके गति रुकी और उसकी मौत हो गई। फिलहाल सलाह यही है कि अगर आप कुत्ते को पाल रहे हैं तो उसको एक साउंड प्रूफ कमरे में रखें, खासतौर पर दिवाली वाले दिन, और हो सके तो पटाखे ना जलाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।